नमस्कार 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 दोस्तों, मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस बेस्ड इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, टाटा स्टील मास्टर्स के तीसरे दिन एक बार फिर से 7 में से 4 मैच के रिजल्ट आए। इसका मतलब साफ हो रहा है कि दिन पे दिन अब खिलाड़ी जो है वो फाइट ज़्यादा करना सीख रहे हैं और ये शतरंज के लिए बड़ी अच्छी बात है। पहले हम देखा करते थे कि एक ऐसा दौर आया जब सुपर ग्रैंड मास्टर टूर्नामेंट में अधिकतर मुकाबले ड्रॉ हो जाया करते थे, लेकिन अब एक समय फिर से वो आया है जब खिलाड़ी फाइट ज़्यादा कर रहे हैं और इसीलिए परिणाम ज़्यादा आ रहे हैं। अगर हम कल की बात करें तीसरे राउंड की, तो 4 परिणाम आए। जॉर्डन वॉन फॉरेस्ट ने जू वेंजुन को हराया, अनीश गिरी ने अलेक्जेंडर डोनचेंको को हराया, गुकेश को डिंगलिरेन से हार का सामना करना पड़ा। ये मैच हम एनालिसिस करने वाले हैं अभी। और नोदिर बेग ने परहम मकसूदलू को हराया। तो ये 4 मैच के परिणाम आए, जबकि अली रेजा का मैक्स से मुकाबला ड्रॉ हुआ, नेपो का विदित से मुकाबला ड्रॉ हुआ, वेई का प्रज्ञानंदा से मुकाबला ड्रॉ हुआ और इस तरह 3 मुकाबले जो है वो ड्रॉ रहे। अगर स्टैंडिंग की बात करें तो 3 राउंड के बाद अली रेजा फिरोजा और अनीश गिरी ये दोनों 2.5 अंक बना करके ज्वाइंट लीड पर हैं। इसके बाद नेपो, डिंग और अब्दुल सत्तारो 2 पॉइंट पर हैं। विदित, गुकेश, प्रज्ञानंदा, मैक्स और वेई 1.5 पॉइंट पर हैं और वॉन फॉरेस्ट 1 पॉइंट पर है। उन्होंने कल पहली जीत करके खाता खोला। और अलेक्जेंडर डोनचेंको, जू वेंजुन और परहम मकसूदलू आधे अंक पर है। ये टूर्नामेंट बहुत टफ है और अभी भी 11 क्या बोले कि 10 राउंड का खेल बाकी है, तो बहुत कुछ होगा। लगातार हमारे साथ जुड़े रहिएगा और गवाह बनिएगा क्या होगा। आज हम बात करेंगे गुकेश डी और डिंग लीरेन के मैच की। ये मैच भविष्य के विश्व चैंपियनशिप का भी मैच हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। गुकेश कैंडिडेट खेल रहे हैं और अगर कैंडिडेट जीतते हैं, उनकी क्षमता पे तो किसी को शक नहीं है, और अगर जीत जाए कैंडिडेट तो विश्व चैंपियन डिंग लीरेन के सामने विश्व चैंपियनशिप के लिए भी खेल सकते हैं। एक्चुअली डिंग लीरेन के सामने जो भी कैंडिडेट बैठेंगे, आप भविष्य की यही बात कर सकते हैं। जब विदित का उनके साथ मैच हुआ, जब प्रज्ञानंदा का मैच उनके साथ होगा, नेपो का उनके साथ, नेपो ऑलरेडी उनके साथ विश्व चैंपियनशिप खेल चुके हैं, या अली रेजा फिरोजा का जब मैच होगा, तो सबकी नज़रें जो है वो भविष्य की ओर लगी रहेंगी। और उसी में से एक मैच था गुकेश का मैच। गुकेश, जिनको हम कैलकुलेशन के लिए जानते हैं, आज क्या हुआ इस मैच में, इसको समझने की कोशिश करेंगे। गुकेश सफ़ेद मोरों से खेल रहे थे और गुकेश ने E4 खेल करके शुरुआत करी खेल की। E4, E5, नाइट F3, नाइट C6, बिशप C4, नाइट F6, बिशप C5, सॉरी यहाँ पर D3, बिशप C5 और ये C3, और ये एक बार फिर से इटालियन खेला गया। हमने देखा था कल गुकेश ने एक दिन पहले जो राउंड हुआ था उसमें ब्लैक पीसेस से भी इटालियन खेला था। तो गुकेश इटालियन पे काफ़ी अच्छा करते हैं और उनकी नज़र जो है इस पर काफ़ी अच्छी रहती है। ओके, डिंग लीरेन ने जवाब दिया। यहाँ पे बेस्ट मूव जो है, जो सबसे ज़्यादा मैच खेले गए हैं, आप देख सकते हो 23,797 गेम है डाटाबेस में, D6। अब यहाँ पे हमने देखा है कि यहाँ पे काफ़ी सारी लाइनें हैं। कासल है जिस पे आप देखिए 9,248 गेम्स हैं। बिशप B3 खेला जाता रहा है जिस पे 5,000 के ऊपर गेम है। नाइट BD2 खेला जाता रहा है जिस पे 3,500 के ऊपर गेम है। H3 हो गया, इस पे भी आप देख सकते हो 2,000 के ऊपर गेम है। B4 डायरेक्ट खेला जाता है, ये जो बाबा बहादुर खेला करते हैं बहुत, 2,000 के ऊपर गेम है। और इसके बाद आता है A4 का नंबर जिस पे 1,000 कुछ गेम है। और इस लाइन के लिए गुकेश जो है इस मैच के लिए A4 लाइन जो है वो चुनते हैं। हम अगर डाटाबेस में जाएं और ब्लैक से हम टॉप प्लेयर की बात करें तो बड़े बड़े सारे प्लेयर्स ने इसका सामना किया है। जबकि अगर हम वाइट पीसेस से बात करें, आनंद हो गए, नेपो, आनंद ने इसको कई बार इस्तेमाल किया है, नेपो कई बार करते रहते हैं, हरे कृष्णा ने इसको बहुत इस्तेमाल किया है, प्रज्ञानंदा खेलते रहे हैं वाइट पीसेस से। तो बहुत सारे प्लेयर जो है इसका वाइट पीसेस से इस्तेमाल करते रहे हैं। ओके, नाउ यहाँ पर जो सेकंड बेस्ट मूव है, वैसे तो A6 है, सेकंड बेस्ट मूव है A5। ये खेलते हैं यहाँ पर डिंग लीरेन। डाटाबेस में 500 के आसपास गेम यहाँ पे आपको नजर आएंगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट मूव आती है जो गुकेश चुनते हैं। वंस अगेन यहाँ पे जो मेन लाइन है वो कैसल है, बट गुकेश कैसल डिले करते हैं और बिशप G5 वेरिएशन चुनते हैं। मतलब गुकेश इसको एक ऐसे जगह ले जाना चाहते थे शायद जहाँ पे ओपनिंग की प्रिपरेशन में वो थोड़ा सा यहाँ पे कुछ कंफ्यूज कर सकें डिंग को। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे काफ़ी मैच टॉप प्लेयर्स ने खेले हैं रिसेंटली, तो सब लोग देखे ही होते हैं मैच। बिशप G5, तो यहाँ पर H6, बिशप को चुनौती दी उन्होंने। ओके, बिशप H4 आता है और अब ये पोजीशन पे जो लाइन खेली, मतलब जो टॉप प्लेयर ने अधिकतर लाइन खेली है, यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने ना यहाँ पे G5 खेला है और मेरे ख्याल से गुकेश शायद यही कराना चाहते थे। बट इस पोजीशन पे बिशप A7 खेला यहाँ पर डिंग लीरेन ने। और इस पे जो लेटेस्ट गेम है वो है प्रज्ञानंदा वर्सेस तबा तबाई का,
जहाँ पर गेम नाइट B C2 करके जो है कंटिन्यू किया गया था। बट यहाँ पर गुकेश ने खेला नाइट A3, जिस पे टॉप लेवल पे कोई मैच ही नहीं है। टॉप लेवल पर सिर्फ एक ही मैच है जो 2200 के बीच खेला गया, 2100, और यहाँ पे G5 खेला गया था। तो नाइट A3 से डेवलप किया गुकेश ने, और ये ऑलमोस्ट आप देखिए कि आप एक नई पोजीशन पे, फ्रेश पोजीशन पे जा रहे हैं, और अब इसके बाद होता है कि प्लेयर को अपने हिसाब से डिसाइड करना होता है। यहाँ पर क्वीन E7 खेला डिंग लीरेन ने, और ये नॉवेल्टी थी, मतलब इससे पहले ये पोजीशन कभी नहीं आई थी। अब पोजीशन को अगर हम इवेल्यूट करने की कोशिश करें तो हम देख सकते हैं कि किंग कैसल करने के लिए तैयार है, लेकिन ब्लैक भी डिले कर रहा है, वाइट भी डिले कर रहा है, ठीक है, और दोनों में से किसी ने भी अभी कैसल जो है वो नहीं किया हुआ है। गुकेश कंटिन्यू करते हैं नाइट B5, और अभी भी वो कैसलिंग नहीं करते हैं। नाइट B5 ये खेलते हैं, बिशप B6, अपने बिशप को बचाते हैं, और अब गुकेश खेलते हैं क्वीन B3, और एक तरह से पूछते हैं कि क्या अभी भी आप कैसल करोगे या नहीं करोगे, और गुकेश अपने लॉन्ग कैसल का रास्ता तैयार करते हैं। हमने राय लोपेज में बहुत कम ही देखा होगा कि इस तरह से हो जाए कि ब्लैक शॉर्ट कैसल कर ले और वाइट लॉन्ग कैसल कर ले, जैसे कि मोस्टली सिसिलियंस में होता है। लेकिन G5, बिशप G3, और यहाँ पर डिंग ने कैसल किया, और डिंग ने एक प्रकार से ना गुकेश को चुनौती दी कि मैंने कैसल कर लिया है, अब आप बताइए अब क्या करेंगे। गुकेश ने भी लॉन्ग कैसल कर लिया, और जब ये पोजीशन बोर्ड पर आई तो ऐसा लगा कि गुकेश जो चाहते थे शायद वो थोड़ा थोड़ा अचीव हो गया है। इसी तरह के कॉम्प्लिकेशंस जो है वो बोर्ड पर चाहते हैं अब, और अब परीक्षा थी डिंग लीरेन की, एक वर्ल्ड चैंपियन के तौर पे इस पोजीशन को वो कैसे डील करते हैं। डिंग लीरेन की पहली चाल आती है नाइट H5, और वो अब आपका बिशप लेने के लिए तैयार हैं, जरूरत पड़ने पर नाइट F4 आने के लिए तैयार हैं। अब एक सिसिलियन जो ओपनिंग होती है, जब इस तरह के स्ट्रक्चर आते हैं तो हम मोस्टली देखते हैं कि या तो सेंटर ओपन होता है या किंग साइड से आपको फुल फ्लो होता है अटैक करने के लिए। अभी यहाँ पे दोनों चीज़ें जो है वो यहाँ पे नहीं है। तो गुकेश क्या करते हैं, सबसे पहले गुकेश यहाँ पर D4 खेलते हैं, और कहीं ना कहीं ये एक इंडिकेशन भी था कि आपका डेवलपमेंट अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, आपके पीसेस अभी भी बाहर नहीं आए हैं। सो देखते हैं आगे क्या होता है। तो इन्होंने खेला ED4, गुकेश खेलते हैं यहाँ पर नाइट D4। अब G4 यहाँ पर खेलते हैं सबसे पहले डिंग लीरेन। ओके, यहाँ पे अगर वो क्वीन E4 चुनते, ये जो पॉन सेक्रीफाइस गुकेश दे रहे हैं, सो बिशप इंटू D6 का सेक्रीफाइस एक आ रहा था, CD6, तो क्वीन इंटू B6 आ रहा था। तो ये हैंगिंग होने की वजह से D6 पे एक नज़र जो है वो गुकेश की ऑलरेडी यहाँ पर बनी हुई थी, क्योंकि B6 पे एक हैंगिंग पीस है। तो इन्होंने खेला नाइट H4, और अब बिशप इंटू D4 आता है, पॉन इंटू D4 आता है, और यहाँ पर क्वीन इंटू E4 आता है। अगर आप पोजीशन में देखो तो गुकेश के पास यहाँ पर दो बिशप हैं, और ये जो पॉन सेक्रीफाइस दिया है उसके बदले गुकेश के पीसेस जो है वो बड़े अच्छे कमाल के दिख रहे थे। और एक्चुअली में जब आप इंजन से एनालिसिस करते हैं तो ये पोजीशन ब्लैक के लिए कोई ख़राब नहीं दिखाता है, लेकिन जब बोर्ड पे ये पोजीशन आई थी तो बहुत एक्साइटिंग लग रही थी। रीज़न ये था कि गुकेश के दोनों रुख हैं यहाँ पर, नाइट बिशप, गुकेश के कुल मिला के सारे पीसेस खेल रहे हैं बोर्ड पर, डबल बिशप भी है, और ब्लैक के पीसेस अभी भी गेम पे नहीं हैं। इसको कभी कभी आप एक ये चीज़ ये भी कह सकते हैं कि कभी कभी एक लक भी होता है पोजीशन में, कि इतना दिखने के बावजूद भी एक्चुअली में ब्लैक का बहुत कुछ हो नहीं रहा था। अच्छा, यही गेम का सबसे क्रिटिकल पॉइंट था जहाँ पर गुकेश ने रुक D2 खेला। अब देखिए कि बात यह है कि ब्लैक एक पॉन अप है, और वाइट को साबित करना होगा कि आप अप हैं। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये दोनों रुक फिलहाल इस किंग के अटैक में कोई भूमिका नहीं निभा रहे हैं। क्वीन और बिशप की जो बैटरी है वो F7 को अटैक तो कर रही है, लेकिन बहुत कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रही है, मतलब कुछ खास आपको एकदम कॉन्क्रीट दिखेगा नहीं। और ये बिशप भी जो है वो किंग साइड अटैक में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा है। तो वाइट के पीसेस डेवलप जरूर हैं, लेकिन बहुत आक्रामक स्थिति हासिल नहीं कर पा रहे हैं बोर्ड पर। ओके, यहाँ पर एक बेस्ट मूव था, वो था बिशप D3। बिशप D3 पे इनको क्वीन G7 खेलना पड़ा था, और यहाँ पे गुड मूव आता नाइट G6। अभी प्रॉब्लम ये है कि ये बिशप चूंकि डेवलप नहीं हुआ है, इस रुक के पास सेफ स्क्वायर नहीं है, मतलब ये रुक यहाँ नहीं जा सकता बिकॉज ऑफ बिशप H4 जो है वो आने के लिए यहाँ पे तैयार है, और आप और कहीं रख नहीं सकते। तो यहाँ पे जो बेस्ट कंटिन्यूएशन होता है डिंग लीरेन के लिए, उनको नाइट G3 मारना पड़ता है, नाइट F8 आता, किंग F8, FG3, नाइट D4, इस तरह से गेम चलता, क्वीन D5, क्वीन G5 एक्सचेंज होते,
और ये बेस्ट पोजीशन निकल के आ सकता था। और इसमें भी अगर आप देखो बेस्ट पोजीशन में, तो भले ही ब्लैक पॉन अप है लेकिन ब्लैक का डेवलपमेंट अभी हुआ नहीं है, तो थोड़ा बड़ा चांस तो वाइट का रहेगा क्योंकि वाइट एक्सचेंज अप रहेगा। बट एनीवे मैच में ये नहीं हुआ। मैच में गुकेश ने पहले रुक D2 खेल दिया। अब रुक D2 जो था, इसका जो रिप्लाई आया नेक्स्ट मूव में जैसे ही BD7 आया, आफ्टर BD3 क्वीन G7, अभी नाइट G6 जो है वो अब आ नहीं सकता था बिकॉज रुक E8 आ रहा है सिंपल, क्योंकि अब डेवलप दोनों रुक कनेक्ट हो चुके थे। तो यहाँ पे बिशप F5 खेला इन्होंने। गुकेश ने को लगा कि शायद F5 का स्क्वायर उनको लेना होगा। बिशप F5 आया, एक्सचेंज हुआ, नाइट F5। पर वही मज़ेदार बात ये थी कि नाइट F5 पे होने के बाद भी कुछ नहीं हो रहा था, और उसका मेन रीज़न था ये पीसेस किंग साइड के अटैक में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे थे। तो एक अकेला मोहरा अगर F5 पे बैठ भी जाए तो उसका कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था। तो क्वीन B5 खेला गुकेश ने यहाँ पे। तो अब यहाँ पर डिंग समझ गए थे कि बहुत कुछ तो हो नहीं रहा है, तो वो तैयार थे, और वो B7 का भी ये पॉन देने के लिए तैयार थे। उन्होंने काफ़ी लंबे समय तक ये पॉन सेक्रीफाइस एक्चुअली बोर्ड पर करके रखा। रुक E3, तो नाइट G7, जैसे जैसे एक्सचेंज होता जा रहा था ये क्लियर था कि डिंग लीरेन की पोजीशन जो है वो अब कंट्रोल में आती जा रही है। यहाँ पर रुक E3 आया, Fe3 आया, नाइट B4 आए। तो ये वो पोजीशन थी जहाँ पे अब और क्या कर सकते थे। तो गुकेश ने देखा कि पोजीशन तो वैसे ही दिक्कत में आ रही है, तो उन्होंने बोला चलो पॉन सेक्रीफाइस एक्सेप्ट करके अपने पॉन बराबर कर लेते हैं। लेकिन रुक E8 आता है, यहाँ पर बिशप F4 खेला, तो क्वीन F5 आया। अभी आप देखिए कि नाइट D3 चेक आ रहा है, तो उसको कंट्रोल करते हुए क्वीन B5 आए, तो नाइट A2 चेक आया। किंग A1, तो क्वीन अंदर आ गया। किंग E2, तो यहाँ पर क्वीन G1, इसका पोजीशन बहुत ख़राब हो गई थी। किंग D3, यहाँ पर गए गुकेश। तो यहाँ पे भी शायद इसकी जगह जो है, जब वो किंग D3 गए तो यहाँ पर इसकी जगह अगर वो और कुछ खेलते इस पोजीशन में, जैसे कि रुक D1 खेलते, तो क्वीन G2, किंग क्वीन E1, ये ही एक बेहतर पोजीशन थी। अच्छा, बिशप H6 वगैरह यहाँ पे काम नहीं कर रहा था। किंग H6 अगर आप रुक, मतलब कुछ होगा नहीं वहाँ पे, आप अटैक बिल्ड ही नहीं कर पा रहे हो, तो कुछ भी इस तरह का सेक्रीफाइस भी काम नहीं कर रहा था। अच्छा, क्वीन E8 आप सोचोगे ये फ्री मिल रहा है, तो वो बिल्कुल नहीं था, क्योंकि आपको दिख गया होगा मेट इन 1 हो रहा है, नाइट C1 से मेट ही लगी हुई थी। तो ये जो क्वीन G1 था ये शानदार चाल थी, क्योंकि इससे पूरा रुक भी जो है वो, और मेरे ख्याल से शायद ये मिस हुआ होगा 100% E8। एंड ये पोजीशन आया क्वीन E1, रुक D3, क्वीन E2। अभी पॉन भी मरते जा रहे हैं, राजा भी सुरक्षित नहीं है। और अभी भी आप देखिए कि जैसे ये पोजीशन आया तो आप मारने की स्थिति में नहीं हो क्वीन E8 को, क्योंकि अगर आप क्वीन E8 को मारने जाओगे तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर क्वीन D3 से मेट हो रही थी। तो वो इतना कॉम्प्लिकेटेड हो रहा था पोजीशन कि उसको कंट्रोल करना मुश्किल था। इन्होंने रुक हटाया, तो क्वीन D2 चेक, किंग C4, सो रुक E4 चेक, और यहाँ पे रिज़ाइन कर दिया गुकेश ने। तो राजा सेंटर पर आकर के मात हुई, लेकिन ये गुकेश कुछ इसी तरह से खेलते हैं। लेकिन अगर हम पीछे जाएं और वो पोजीशन देखें जो कि वाकई इंटरेस्टिंग हो सकती थी आफ्टर क्वीन E7, ये जो गेम हुआ ये एकदम नए तरीके का गेम था। ऐसा राय लोपेज में देखने कम ही मिलता है गेम। ये जो पॉन सेक्रीफाइस गुकेश ने दिया ये इंटरेस्टिंग जरूर था। रुक H1, क्वीन H7, अगर इसको बिशप D3 और इस तरीके से कंटिन्यू किया जाता तो मैच का परिणाम कुछ और हो सकता था। ये इस बात की पूरी संभावना है। बट आप ये एक इतिहास के तौर पे भी दर्ज किया जाएगा अगर मान लीजिए गुकेश भविष्य में विश्व चैंपियन बनते हैं। तो जैसे मैंने हमारे चेस बेस इंडिया में एक सीरीज़ हमने शुरू की थी हिंदी चेस बेस इंडिया में, कार्लसन और आनंद वर्ल्ड चैंपियन बनने के पहले से वो जो प्रोसेस थी दोनों के बीच, जब मैच होना शुरू हुए तो कभी कभी आनंद कैसे जीते, जल्दी जीते। तो ये एक प्रोसेस होता है एक यंग प्लेयर जब वर्ल्ड चैंपियन से खेलता है, और गुकेश ने झलक तो दिखाई थी इस मैच में। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए चेस बेस इंडिया। चेस बेस इंडिया के लिए मैं निखिलेश जैन। जय हिंद दोस्तों।